Dear students, good morning to all of you. आज हम आपको हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड में पार्ट थर्ड पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका पॉइंट है जहाँ से आज स्टार्ट होगा, ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। इसके पहले आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए गए थे, पढ़ाया गया था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसका अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो आज हम ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स के पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, जो इस लेसन का थर्ड वीडियो है। ऑल पास्टोलिट्स do not operate from the mountains. Many of them are found in the plateau, plains and desert in India. सभी पशुपालक केवल पर्वतीय क्षेत्रों से ही नहीं आते हैं। उनमें से बहुत से पशुपालक पठार, मैदानी भाग, रेगिस्तान आदि क्षेत्रों से भी आते हैं। तो ऐसी उपजातियां, जिनमें पहला पॉइंट आपका है, ये बंजारों की जाति है, जो धांगर्स के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द धांगर्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट पास्टोरल कम्युनिटी इन महाराष्ट्र। या महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण पशुपालकों का एक संगठन है। Their population is estimated to be 467,000. During the monsoons, they reside in the central plateau of Maharashtra, which becomes a vast grazing ground for their cattle. उनकी जनसंख्या 467,000 के लगभग अनुमानित की गई थी, उनकी गणना की गई थी। मानसून के दौरान वे महाराष्ट्र के मध्य पठारी क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्रों के लिए पलायन करते थे। विच बिकम्स वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर दियर कैटल, जो उनके पशुओं के लिए चरागाह के रूप में एक विशाल भूभाग था। Before the monsoon, this area is a dry tract where nothing but bajra grows. Rainfall is low and the soil is poor. It is covered with thorny scrub. यह क्षेत्र मानसून के पहले पूरी तरह से सूखा हुआ होता था, बंजर रूप में होता था, जहाँ पर कोई भी घास या जानवरों को चराने के लिए किसी प्रकार का चारा वहाँ नहीं उगता था, केवल बाजरा ही उगता था। इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती थी और यहाँ की मिट्टी बहुत ही कमज़ोर थी। इट इज़ कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब्स। यहाँ पर कटीली घासें आदि उगती थीं। तो दूसरा बंजारों का समूह जो था वो गोलाज था। गोलाज, द एरियाज ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश आर इन द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू विच इज कवर्ड विथ स्टोन एंड ग्रास एंड इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड सी। कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का यह क्षेत्र मध्य पठार का बिल्कुल वीरान भूमि है, या बिल्कुल सूखी भूमि है, जो पत्थरों और घासों से ढकी हुई थी, जहाँ पर ये अपने मवेशियों को, बकरियों को, भेड़ों को आदि बसाया करते थे या चराया करते थे।
The Golas herd the cattle and kurmas and कुरबाज रियर सीप एंड गोट्स। गोलाज समूह जो था, इनका झुंड जो था, झुंड में अनेक मवेशी होते थे, और कुरमाज तथा कुरबाज जो थे वे भेड़ तथा बकरियों को पालते थे, और इनके सेल वूवन ब्लैंकेट्स और ये बुने हुए कंबल आदि बेचते थे। These communities live near the woods and cultivate small areas and are engaged in small trades and look after their herds। ये संगठन या यह बंजारों का समूह जो था वो जंगलों के आसपास रहता है और छोटे छोटे भूमि के भूभागों की जुताई करता था या उसमें खेती करता था, तथा छोटे छोटे खेत बनाते थे और उसमें अपने झुंडों के साथ उस भूमि की देखभाल करते थे और वहीं रहते थे। एंड नेक्स्ट जो जातियां हैं वो बंजारों की थीं। द बंजाराज आर एनदर ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स, माने बंजारे पशुपालकों का एक दूसरा समूह है जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में पाए जाते थे। दे आल्सो मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ गुड पास्चर एंड सेल दियर प्लाउज एंड कैटल फॉर अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन एंड फॉडर। वे भी अपने पशुओं के लिए एक अच्छे चरागाह की तलाश में दूर दूर तक भ्रमण करते थे। वे अपने अपने खंडों को, खेती के खंडों की जुताई करते थे और मवेशियों के लिए चरागाह का प्रयोग करते थे तथा कुछ अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी वे उत्पादन करते थे, जिनसे ग्रामीणों के द्वारा वे बदले में अनाज और फॉडर का आदान प्रदान करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। तो हेंस वी सी दैट द लाइफ ऑफ दीज पास्टोरल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। इस प्रकार हमने देखा कि पशुपालकों का ये जो समूह था वह अनेक कारकों पर निर्भर करता था। They have to calculate and estimate how long the herds can stay in one area। वे किस क्षेत्र में कितने जानवरों के समूह जा सकते हैं या रह सकते हैं उनकी भी गणना करते थे। And the second, they need to know where they can find water and pasture। और दूसरा उनके निवास का कारक था कि वे जहाँ पर पानी तथा चरागाह उपलब्ध होते थे उनकी जानकारी प्राप्त करते थे और वहीं रहते थे। They need to adjust and calculate the timing of their movements while they move through different territories। वे अपने प्रवहन के समय या भ्रमण का एक निश्चित समय रखते थे और उसके अनुसार ही वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। दे मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज। वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसी क्रम के अनुसार भ्रमण करते थे। दे हैव टू एस्टेब्लिश cordial and friendly relations with the farmers so that their herds can graze in a harvested field। वे किसानों के साथ मित्रवत और अच्छे संबंध बनाकर रखते थे, क्योंकि उनके जानवरों के झुंड या उनके पशुओं का झुंड उनके कृषि योग्य भूमि
में भी चरागाह का प्रयोग कर सके। दे हैव टू इंश्योर a combination of cultivation, trade and herding for their survival. उन्हें कृषि योग्य भूमि, व्यवसाय और अपने पशुओं के अनुसार जीविका को चलाने के लिए ऐसी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना होता था।